Hello students, welcome to my channel Sunshine Math Classes. In this video, we start the chapter number 2 polynomial of standard 9th. So this is the first video of this chapter. So in this video, we finish the introduction part of polynomial. तो पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें कुछ टर्म समझने पड़ेंगे. तो पहला टर्म है कांस्टेंट. व्हाट इज द मीन्स ऑफ कांस्टेंट? द कांस्टेंट मीन्स सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. तो ऐसा सिंबल कि जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. सपोज कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 2 लिखा हुआ है, 7, 8 और पाई लिखा हुआ है. तो हमें पता है कि 2 की फिक्स वैल्यू है कि वो 2 ही है. ओके, 2 से ज्यादा नहीं है. 7 है, 8 है, उस हिसाब से उसकी क्या है, फिक्स वैल्यू है कि 7 की 7 जितनी ही फिक्स वैल्यू है. पाई ले लिया तो पाई की भी फिक्स वैल्यू है कि 3.14 है या 22/7, हम जो भी वैल्यू पाई की लेती है, लेकिन वो क्या है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. वेरिएबल कि वेरिएबल क्या होगा, तो वेरिएबल मींस अ सिंबल हैविंग डिफरेंट वैल्यू इन अ डिफरेंट केसेस. सपोज कि मैंने यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट है. वो सारे हम क्या लेंगे, एज अ वेरिएबल ले सकते हैं. और इसकी जो वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू मतलब बदलती रहती है. ऑलवेज कैसी होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट केसेस के अंदर. सपोज मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सपोज 2x + 5 = 0 लिया. तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2 आ गई. सपोज यहां पे मैं दूसरा एग्जांपल ले ले रहा हूं कि 3x + 2 = 0. तो यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, -2/3. तो इसका मतलब कि यहां पे x की वैल्यू क्या थी, -5/2. तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई, -2/3 हो गई. इसका मतलब कि जैसे जैसे केस बदलता रहेगा उस हिसाब से वेरिएबल भी चेंज होता रहेगा. तो वेरिएबल मींस कि ऐसा सिंबल हैविंग, मतलब सिंबल हैविंग द डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट केसेस. तो वेरिएबल, एज अ वेरिएबल हम क्या लेते हैं, हमारे पास जो 26 अल्फाबेट है ABCD के, वो हम लेते हैं एज अ वेरिएबल. अब नेक्स्ट आता है टर्म्स. टर्म्स किसको बोलेंगे, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. सपोज हमने यहाँ पे कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, तो इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दे तो हमारे क्या बन जाते हैं, वो टर्म्स बन जाते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि 2x 4x + 2. तो यहाँ पे ये एक टर्म हुआ जिसके अंदर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है. यहाँ पे 2 टर्म हो गए, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट और वेरिएबल से बना हुआ है. यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, तो मतलब ये क्या माना जाएगा, ये 1 टर्म हुआ है तो ये 2 टर्म हुए. तो ये टर्म के हिसाब से भी पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स आएंगे, वो हम बाद में बताता हूँ. वो कैसे कौन से उसके टाइप्स है, वो हम बाद में सीखते हैं. उसके बाद एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोला है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स. तो कांस्टेंट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है बता दिया है. अब ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का मतलब होता है हमारा जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी होता है, वो उसको क्या बोला जाएगा, ऑपरेटर्स बोला जाएगा. कॉल्ड ऑन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जहां पे वेरिएबल का यूज हुआ हो, कांस्टेंट का यूज हुआ हो और ऑपरेटर का यूज हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है, कांस्टेंट 3 है और एज अ ऑपरेटर क्या है, प्लस है. तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या माना जाएगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे भी हमारा ये है, तो इसको भी हम क्या माना जाएगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, लेकिन इसको यहाँ पे जो ये x + 3 है उसको हम क्या मानेंगे, पॉलिनोमियल माना जाएगा. इसको हम क्या मानेंगे, पॉलिनोमियल. लेकिन ये जो दोनों केस है उसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे. ओके, तो यहाँ पे x + 3 पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जो √x + 2 है या 1/x + 1 है, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है. तो वहां पे हमारा पॉलिनोमियल का मीनिंग आ जाता है कि क्या, क्यों वो दोनों पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि पॉलिनोमियल an algebraic expression of which exponent of variable is a whole number is called a polynomial. Polynomial means ऐसा algebraic expression होना चाहिए जहां पे एक्सपोनेंट, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है
वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, होल नंबर। तो यहां पे ध्यान से देखो, x प्लस 3 है जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, x है, तो इसका पावर अगर x के साथ कुछ जुड़ा नहीं है, सपोज यहां पे मैं ले लेता हूं x प्लस 3 लिया हुआ है, तो यहां पे x की पावर कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगी। तो ये 1 क्या है, होल नंबर है। लेकिन यहां पे सेकंड केस के अंदर देखो, रूट x प्लस 2 है, तो हमें पता है ये रूट x है, तो ये वेरिएबल का रूट में है, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि रूट है। और हमें तो क्या बोला है, होल नंबर होनी चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल माना जाएगा नहीं। यहां पर भी देखो 1/x है प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x है उसको अगर उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि भाई किसी की भी माइनस पावर होती है तो हम किस तरह से लिखते थे, 1/2 लिखते थे। तो वहां पे x की -1 पावर है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। तो 1/x किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको भी इस तरह से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे 1/x है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, होल नंबर होनी चाहिए, और होल नंबर में माइनस तो कभी आता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, और यहाँ पे ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे डिग्री आ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, डिग्री। डिग्री क्या है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। ओके, तो यहाँ पे ये डिग्री है, तो डिग्री मतलब क्या होता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल px। px का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, x है। ये px का मतलब होता है, p मतलब पॉलिनोमियल, और x का मतलब होता है x वाला वो पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सपोज के यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x² + 2, एक ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसको हम क्या माना जाएगा, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या माना जाएगा, डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो भी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या मानते हैं, डिग्री मानते हैं। अब हमारे पास ये टर्म्स और डिग्री, उसके हिसाब से पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स है वो पढ़ लेते हैं। तो पहले टर्म के हिसाब से कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हुए कि टर्म के हिसाब से क्या होता है कि टर्म्स मतलब सपोज कि वन टर्म, तो उसको हम क्या बोलते थे, मोनोमियल बोलते थे। वन टर्म वाला पॉलिनोमियल मतलब मोनोमियल। जैसा उसका एग्जांपल ले लेते हैं x 2x। ओके, तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 टर्म है। तो एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल बोला जाएगा। 2 टर्म है तो उसको क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल बोला जाएगा। 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। सपोज के 2x + 2 है, ओके, या तो 3² + 2 है। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 1 2। तो 2 टर्म वाला जिसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोला जाएगा। 3 टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो x² + x + 1। तो यहाँ पे कितने टर्म आ गए, 1 2 और 3 टर्म, मतलब इसको क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल बोला जाएगा। तो टर्म के हिसाब से ये उसके टाइप से। अब डिग्री के हिसाब से क्या टाइप है वो देख लेते हैं। तो सपोज कि 1 डिग्री आई, किसी की 1 डिग्री है, तो उसको बोला जाएगा लीनियर। उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और उसका एग्जांपल है सपोज के 2x + 2। तो इसकी हाईएस्ट की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल ये x है, उसकी पावर कितनी है, 1 है। और यहाँ पे जो ये 2 है ये तो कांस्टेंट है, और ऑलवेज जो कांस्टेंट होता है उसकी जो पावर होती है वो कितनी होगी, यहाँ पे 2 के साथ क्या लिए, एक्चुअली में ये किस तरह से लिखा होगा, 2x1 + 2। उसको अगर हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय x × 0। तो ये एग्जैक्ट इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है, और ये कांस्टेंट की डिग्री कितनी आती है, 0 आती है।
ये याद रखना कि ऑलवेज कांस्टेंट की जो डिग्री होती है ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है। तो हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे। और हमें पता है कि किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या रहता है, 1। तो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू कितनी है, 0 है, सॉरी x की पावर कितनी है, 0 है, तो मतलब इसका कितना आंसर आ जाएगा, 1 आएगा। तो 2x प्लस इसका आंसर कितना रह जाएगा, 2 1 जा 2। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री ऑलवेज कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पे ये 1 आया और ये कांस्टेंट की डिग्री कितनी हुई, 0 हुई। तो यहाँ पे 1 और इन दोनों में से बड़ा कौन है, हाईएस्ट 1 है, इसलिए ये 1 डिग्री। तो ये क्या हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया 2x प्लस 2। या तो हम ये भी लिख सकते हैं 2x, अकेला 2x लिखूंगा तो भी ये क्या माना जाएगा, लीनियर माना जाएगा। इसके अंदर टर्म देखे जाते हैं, नहीं है, इसके अंदर डिग्री देखी जाती है कि कितना। ये इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल भी बोलेंगे, ये इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है, इसके अंदर 1 टर्म है, लेकिन ये दोनों क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। उस हिसाब से हम सेकंड देख लेते हैं कि जिसकी 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका एग्जांपल है x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये 1 है, और अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ये कितनी हो जाएगी, 0। तो 2 1 और 0, तो सबसे बड़ा कौन आया, 2 आया, इसलिए हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितना होता है, डिग्री 2 होती है। अब 3 डिग्री मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोला जाएगा, क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर क्या होता है, x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पावर 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये कितनी हो जाएगी, 0। तो 3 2 1 0, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री कितनी हुई, 3 हुई। तो इसको क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप कि ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।